असेसमेंट है कि 3 दिन एनालिसिस कर लें इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो मंडे को जो आपको रिएक्शन है असली, वो मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई बढ़ाएगा। फिर एक आरबीआई ने नहीं बढ़ाया तो एक डर ये लगा लोगों को, सेकंड रिएक्शन, कि आरबीआई ने शायद इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में चिंतित है या बैंक्स की बैलेंस शीट के बारे में चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 दिन के बाद ये कंसर्न रहेगा। फ्रेंकली आज 3 दिन की छुट्टी है तो लोगों का ये आज समय नहीं था लोगों के पास कि इतना फास्ट अपना पोजीशन। अगले 3 दिन में यूएस में पता नहीं क्या हो जाए, अगले 3 दिन में यूएस में। तो आई थिंक ये जो डीकपलिंग की है एमपीसी ने, ये बहुत, मैं उनको सच में दोबारा बधाई देना पाऊंगा कि बिना किसी प्रेशर में आए, सिर्फ हमारे देश की स्थिति को देख के उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ ज्यादा जरूरी है, इन्फ्लेशन पे नजर रखेंगे, पर इतना रेट नहीं बढ़ाते जाएंगे कि ग्रोथ ही गिर जाए, क्योंकि वो एक बार कम हो गया तो उसको वापस ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम है। करेक्ट। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, फ्रैंकली आप देखिए बैंक्स का जो डेटा है, क्रेडिट ऑफटेक उसके बावजूद भी 17% है, 18%। आपने पढ़ा होगा कि 10 साल में सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल हुई। यस। तो उस क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी उनको चाहिए कि वो बनी रहे, बचा के रखें उसको, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी उसके साथ में चलती रहे। अब एक बड़ा जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से बैंक्स को फायदा होगा कि कासा जो है, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में जा रहा था, अब वो वापस बैंक डिपॉजिट में आने लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसको लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स था वो निकाल दिया उसका। तो अब वो भी आएगा, तो उससे क्या बैंक्स का जो कैपिटल कॉस्ट है वो वैसे ही कम होने वाला है। तो उनके पास अब ये एबिलिटी होगी, और आरबीआई इंसिस्ट करेगा कि अगले 2 या 3 महीने में वो अपने इंटरेस्ट रेट्स भी कम करें, क्योंकि अगर आपके पास जो म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग वापस आके बैंक में करते नहीं हैं। करते नहीं। अब करना चाहिए। अब मेरे रेट, जब रेट, जी बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है, घटता है तो नहीं करते, बढ़ता तो तुरंत बढ़ा देते, अगले दिन को मीटिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी वो। और इसीलिए जो आपने सुना आज भी एक फोकस था कि जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से हो रहा है, कि अगर पॉज लिया है तो बैंक्स अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहा है तो अपना फिक्स मार्जिन लेके आप बिजनेस करिए ना, आप क्यों मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपना। अब आज कहेंगे मंथ एंड में हमारी अल्को मीटिंग होती है, तब तक देखेंगे 30 दिन तो ऐसे निकाल देंगे, उसके बाद 20 दिन बाद पॉलिसी इंतजार करेंगे। निरंजन सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जो मेरा सवाल था कि ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है, तो फिर इतना मतलब क्यों इसको उस तरह से देखा जा रहा है? बदलाव क्या होने वाला है? नीरज जी, एक सिचुएशन जो है वो हकीकत ये रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को दिक्कत हो रही है विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात रही। पहले 30 साल का मेरा अनुभव ऐसे नहीं रहा, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ और दूसरे जो हायर ग्रोथ है वो ज्यादा रहा है, ऐसे कभी नहीं मैं देखा। ये पहली बार रहा। दूसरी बात है जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा वो सही है कि एक्चुअली लेंडिंग ऑफ बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रियल एस्टेट में तो बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, तो उनकी बात भी सही है। लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि ये सब हायर मिडिल इनकम, हायर इनकम के यहाँ ही बढ़ गया है, अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं बढ़ा है। तो ये बहुत नाजुक बात हो गई कि जो मार्जिन पर हैं लोग, जो घर खरीदना चाहते हैं, अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं, वो हिचकिचा रहे हैं कि हम कैसे पैसे लें बैंकों के पास से, HFI से लें। वो इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द होल इकोनॉमी। और रियल एस्टेट की बढ़ोतरी आप खाली मिडिल और हायर इनकम से नहीं चला सकते। जो रियल ग्रोथ है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में करने की जरूरत है। और आई थिंक वी हैव टू वर्क इन सम वे। आरबीआई की इंटरवेंशन की जरूरत है कि जो EMI अब बढ़ गई है उसको कैसे एवरेज किया जाए, कि एटलीस्ट फॉर दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट वो EMI को कैसे कर दिए और एक डिफरेंशियल ग्रोथ रेट कर दें, और फिर बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे उनको ये फायदा हो। सो आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न इन रियल एस्टेट, द फर्दर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज कॉन्ट्रा टू हाउसिंग। हमारे जो हाउसिंग का इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और डेट इंटेंसिव इंडस्ट्री, और हमारा जो जितना भी आप इंटरेस्ट ब्याज बढ़ रहा है उसके कारण इट इज कॉजिंग इन्फ्लेशन, इट इज नॉट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। हमारे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ऑफ स्टील, सीमेंट, लेबर, सब मटेरियल बढ़ गए। ऑन टॉप ऑफ इट GST मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एनी थॉट प्रोसेस ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द इकोनॉमी, आइदर टू कर्ब इन्फ्लेशन और टू इट विल इन फैक्ट प्रिवेंट ग्रोथ and in fact may add to inflation. So I am not in agreement. ये जो हथियार है, मॉनेटरी हथियार है, it is a double-edged weapon. After some time, if you continue to increase interest rate, there is going to be counter-intuitive into the market, and this is not being realized by many people. Last time भी जब ये ब्याज बढ़ाया था, तो if you see the voting in MPC, it was 4:2. अब तो इस समय तो holding it has been unanimous. But अगली बार जो बढ़ गया था, वो भी I was not comfortable with the increase, but it was voting by 4:2 in the MPC. So I think एक realization जरूर आ गया है कि only using the monetary tool by the RBI is not good enough, and we now need fiscal intervention by the central government and not further intervention by RBI. ये दोनों हथियारों को डिस्कस करना है. Both institutions need to talk to each other to control the inflationary measure and not only use interest rate hike for the purposes of controlling this inflationary tendency. Otherwise, your growth will be mitigated. बख्शी सर, जो बात निरंजन सर कह रहे हैं कि अब नहीं बढ़ाना चाहिए और
ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और ये बात उन्होंने पिछली बार भी हम लोगों की चर्चा में कही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रहे हैं तो उससे फिर इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, और हुआ भी नहीं, कहाँ कम हुआ इतना ज़्यादा, आपने 290 बेसिस पॉइंट बढ़ाया नहीं हुआ। एक तो मुझे ये बताइए कि क्या उनके एक्शन और स्टेटमेंट में सिंक है क्या, पहला। दूसरा, क्या एक और सरप्राइज अगली पॉलिसी में हम देख सकते हैं, ऐसा ही कट भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो इस बार का तो ये नहीं कह सकते हम कि आरबीआई ने कोई गलत कदम उठाया और रेट बढ़ा दिया। इस बार तो उन्होंने पॉज किया, एकदम कट करने की कोई उम्मीद, इनफैक्ट मार्केट में 93% लोग ये कह रहे थे कि रेट बढ़ेगा, आरबीआई ने उसको पॉज किया, यूनानिमसली पॉज किया, और अगले अपना दरवाजा खुला रखा है। कोई भी आरबीआई, ये इस पे भी लोगों को वो डाउट था कि भाई आप ये पिवट है क्या, आगे आप कट करेंगे या ये पॉज लॉन्ग पॉज होगा। हालांकि ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये उम्मीद है कि ये पॉज लॉन्ग पॉज होगा। क्यों? क्योंकि आज अगर इन्फ्लेशन 6.2 है और आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया, तो कल को इन्फ्लेशन रेट जब 5.2 या 5.5 होगा तो आरबीआई किस बिना पर, किस वजह से रेट बढ़ाएगी। एक आरबीआई ने अपने पास ये हथियार रखा है, वो हथियार हमेशा आरबीआई के पास रहता है,